हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू ब्रांड क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट पर आधारित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखें और यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है कि हृदय और उसके बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप भी ट्राई करें। तो हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1350 ग्राम, 650 ग्राम, 300 ग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 ग्राम। चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए, पैराकार्डियम झिल्ली, बी, पेरिटोनियम झिल्ली, सी, प्लूरा या फिर डी, म्यूकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराकार्डियम झिल्ली। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पैराकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैराकार्डियम द्रव। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए मस्तिष्क, बी किडनी, सी हृदय या फिर डी आँख। तो पेसमेकर का संबंध जो है वह हृदय से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियाँ कौन सी है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियाँ जो है वह है हृदय पेशी, ये हमेशा व्यस्त रहता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय को धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120/80 mmHg। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, यानी कि उपयुक्त दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धमनियाँ और सीरा दोनों। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी लीटर रक्त को पंप करता है। आपके ऑप्शन है, ए 5 लीटर, 2 10 लीटर, 15 लीटर या फिर 25 लीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 लीटर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हृदय से रक्त को फेफड़े तक ले जाने का कार्य कौन करता है। तो हृदय से रक्त को फेफड़े तक ले जाने का कार्य करता है प्लोमोनरी
धमनियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों से रक्त को हृदय तक लाने का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी सीरा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से आवश्यक है सोडियम, यानी कि Na। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 से 10 mm कम। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में होता है। तो आपके ऑप्शन है कम होता है, अधिक होता है, या कभी अधिक कभी कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होता है? आपके ऑप्शन है ए, मनुष्य में, बी, मछली में, सी, कॉकरोच में, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है? तो कॉकरोच में होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध व अनऑक्सीकृत। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं ल्यूकेमिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथ्रोक्सिस। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में WBC की कमी के कारण जो होता है वह ल्यूकोपीनिया रोग होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो अधिकता से रोग होता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ल्यूकेमिया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन जो है वो एक कृत्रिम हृदय है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है बड़ी आंत, बी फेफड़े, सी हृदय, या फिर डी ग्रासनली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय के कारण। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आपके ऑप्शन है 4, 2 का ऑप्शन है 3, या 2, या फिर 1। तो मानव हृदय में कितने चैम्बर हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इससे आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।